सुप्रभात बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण हिंदी सेकंड का पहला पाठ भाषा। कौन सा पाठ है? भाषा। भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, भाषा किसको कहते हैं? जैसे आपके सामने मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहूँ, कुछ भी नहीं बोलूँ, तो न तो आपको कुछ समझ में आएगा कि टीचर या मैडम क्या कहना चाहती है, न तो आपको समझ में आएगा, न आप कुछ बोलोगे या ना आप कुछ रिस्पॉन्स दोगे तो ना मेरे को समझ में आएगा। तो अपने विचारों को जिस माध्यम से अपन दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, वो सब क्या कहलाती है? भाषा। प्राचीन समय में भाषा नहीं थी, तो पहले क्या करते थे? इशारों से बातें करते थे, यानी कि इशारों से या चित्र विधि द्वारा संकेतों से भाषा का या विचारों का आदान प्रदान होता था। अच्छा, आदान प्रदान नहीं होगा तो कोई एक दूसरे के विचारों को न तो प्रकट कर पाएगा, न समझ पाएगा, तो कुछ भी आगे विकास नहीं हो पाता है। जैसे आप कक्षा में बैठे हो और मैं यहाँ पर आकर चुपचाप खड़ी रहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और आप भी मेरे को कुछ बोलोगे नहीं कि मैडम मेरे को ये करना है या ये बात है, तो मेरे को भी समझ में नहीं आएगा आपकी परेशानी क्या है, आपको क्या कहना चाहते हो आप। तो दूसरों के विचारों को समझना और अपने विचार को प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। भाषा में अब किसी के छोटा बच्चा रहता है, भाषा जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा रहता है वो रोना शुरू कर देता है, रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि रोता है तो कुछ न कुछ उसको या तो भूख लगी होगी या कुछ परेशानी होगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अच्छा छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वह अपने दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर घर पे आके शिकायत करते हैं कि आज मेरे इस दोस्त ने मेरे को मारा, या फिर आज इस दोस्त ने मेरे को या फ्रेंड ने मेरे को ये कहा, या फिर अपने दादा दादी से कुछ कहानियाँ सुनते हैं, मोबाइल पर स्टोरी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं, अपनी मम्मी को या स्कूल में आकर टीचर को बोलते हैं कि मैडम आज मेरे घर में ये हुआ। तो ये सब कहना, तो अपने विचार को प्रकट किया उसने सामने से बच्चे ने, तो ये सब क्या कहलाता है? विचार का आदान प्रदान, अपने भाव है अपने अंदर जो बातें हैं वो दूसरों के सामने प्रकट करना, ये सब क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। अच्छा, भाषा नहीं होती तो आगे विकास क्रम होता है वह रुक जाता है। तो हमारे लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपन अगर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे और दूसरों के विचारों को समझेंगे नहीं, तो प्रकृति आगे कैसे बढ़ेंगे अपन? और हर एक भाषा की, यानी कि भाषा जो होती है उसकी हर एक की एक वर्णमाला रहती है, उसकी एक लिपि रहती है, उसका एक क्रम होता है। जैसे अपनी हिंदी भाषा है हिंदी, अपन हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की एक वर्णमाला है। तो क्या है? वर्णमाला है। जैसे अ से अनार में बोलते अ से या तक जो, तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? पूरे वर्णों का समूह। जैसे वर्णमाला का मतलब क्या होता है? जैसे फूलों की माला रहती है तो उसमें बहुत सारे फूल पीरों की एक माला बनती है ना, तो वैसे कैसे बहुत सारे वर्ण हैं जो अपनी हिंदी वर्णमाला में है, वो सारे वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? वर्णमाला बनाते हैं, जिसमें स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए, कुछ संयुक्त अक्षर भी आते हैं, तो वो सब सारे मिलकर क्या बनाते हैं? वर्णमाला बनाते हैं। तो प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। आ गया समझ में? अब वर्णमाला भी हो गई। अब भाषा है, उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? मौखिक और लिखित भाषा दो प्रकार की होती है। मौखिक और लिखित पहले सांकेतिक भी होती थी, पर अब सांकेतिक भाषा में क्या है, किसी को समझ में आए अपने विचार या नहीं भी समझ में आए, तो अब दो की ही मान्यता है। पहली होगी मौखिक और दूसरी लिखित। मौखिक में क्या है कि जैसे मैं बोलकर आपको सुना रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो वो मौखिक है, और आप सुन रहे हो तो आप सामने वाले को सुन रहे हो, तो बोलना और सुनना, कहना और सुनना, वो क्या होगी? मौखिक भाषा होगी। अच्छा, मैं श्याम पट पर कुछ लिखूं और आप अपनी कॉपी में उतारो, तो आप श्याम पट से पढ़कर कॉपी में उतार रहे हो, गृह कार्य की कॉपी में उतार रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? लिखित भाषा। लिखकर प्रकट करना या पढ़कर लिखना, ये सब क्या कहलाएगा? लिखित भाषा में। आ गई समझ में? जैसे आप अखबार पढ़ते हो ना अखबार, या फिर पुस्तक पढ़ते, पाठ्य पुस्तक पढ़ते हो, तो वो किस में आ गया? लिखित भाषा में आ गया। जिससे आप कुछ कविता बोलते हो या कहानी बोलते हो, तो वो आ गया आपकी मौखिक भाषा में। यहाँ तक समझ में आ गया? जिसे आप कक्षा में सुलेख लिखवाते हैं, श्रुति लेख लिखवाते हैं, गृह कार्य करवाते हैं, वो सारे कार्य किस में आ जाएंगे? लिखित भाषा में। और यहाँ पर आकर आपको
भाषा कहलाती है। मौखिक रूप से अपन बोलते हैं, बोलना है वो मौखिक भाषा होगी, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा में हो गया, बोलना और सुनना समझना वो किस में आ गया, लिखित मौखिक भाषा में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको भाषा के बारे में थोड़ा बहुत लिखवा देती हूँ। भाषा किसे कहते हैं? भाषा, भाषा में क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। क्या होता है? विचारों या भावों का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन, जिसे कोई चीज अपन किसी को दे और किसी से ले। तो विचार हम किसी के सामने प्रकट करें और दूसरों को विचार अपन ग्रहण करें, वो आदान प्रदान हो गया। विचार या भावों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। उसको सरल भाषा में अपन लिखेंगे, अपने विचारों या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना व दूसरों के भावों या विचारों को समझने, दूसरों के भावों को या विचारों को समझने का माध्यम क्या है? भाषा है। अब भाषा के दो प्रकार मैंने बताए थे। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। कितने रूप बताए थे आपको? दो रूप बताए थे। कौन कौन से? पहला तो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहली तो हो गई मौखिक भाषा, कौन सी? मौखिक। और दूसरी हो गई लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या आएगा आपके? जो बोलकर या सुनकर समझ सकते हैं, बोलकर या सुनकर समझना। बोलकर या सुनकर विचारों या भावों को समझना। बोलकर या सुनकर, कोई व्यक्ति बोलेगा, अच्छा मैं बोल रही हूँ तो आप सुनकर समझ रहे हो, तो बोलकर या सुनकर विचार या भावों को समझना, ये क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। अपने विचार को बोलकर सामने प्रकट करना या दूसरों के विचारों को सुनकर समझना, ये सब मौखिक भाषा में आ गया। इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे? जैसे टीवी पे समाचार सुनते हो आप, सुनती हूँ, रेडियो सुनना, टीवी टेलीविजन पर समाचार सुनना, रेडियो सुनना। इसी तरह भाषण, कविता सुनना, भाषण सुनना, किसी नेता का भाषण सुनते हो तो भाषण सुनना, ये सब क्या कहलाए? मौखिक भाषा। इसी तरह लिखित भाषा में लिखकर या पढ़कर अपने विचारों या भावों को प्रकट करना व समझना। लिखित भाषा में क्या क्या है? लिखित भाषा में लिख कर या पढ़कर अपने विचारों या भावों को प्रकट करना या समझना। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे समाचार पत्रिका पढ़ना, अखबार, समाचार पत्रिका नहीं लिखकर अखबार लिख दें, अखबार पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, पाठ्य पुस्तक,
ये तो लिखित में हो गया। इसके अलावा आपके गृह कार्य करना, गृह कार्य करना, गृह कार्य में कौन से जो यहाँ से स्कूल से देते वो होमवर्क गृह कार्य कॉपी में उतारना, वो गृह कार्य आ गया समझ में। गृह कार्य लिखना या गृह कार्य कॉपी में उतारना हो। उसी तरह सुलेख लिखना, सुलेख आपको लिखवाते हैं ना, सुलेख लिखना या श्रुतिलेख, या अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना। जैसे आपने कोई कहानी बनाई हो और उसको लिखना हो, जैसे मैडम कहते हैं कि आपको कोई भी अच्छी सी कहानी लिख कर लानी है, तो अपने विचारों से कहीं से देखी हो तो उसको समझ कर या उसको याद कर फिर अपन क्या करते हैं, लिखते हैं कि लिखते हैं। तो वो किसमें आ गया, लिखित भाषा में। भाषा समझ में आ गई, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना है, दूसरों के विचारों को समझना, ये सब क्या है, भाषा है। दूसरों के विचारों को समझना और अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। अपन सब कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। और कौन सी भाषा यहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। तो आपको जो भी भाषा आती है तो वो बताओगे आपको कौन कौन सी भाषा आती है। हिंदी और अंग्रेजी जो आती है, उसके अलावा आपके घर में भी दूसरी भाषा बोली जाती हो तो वो भी बोल सकते हो। अच्छा, अपने गाँव में छोटे छोटे गाँव में जो भी बोला जाता है वो बोलियाँ कहलाती है, भाषा नहीं कहलाती, ये भी समझ लेना। अब मौखिक और लिखित भाषा समझ में आ गई आपको। तब इसके प्रश्न उत्तर हैं, आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हो। तो आपको कौन कौन सी भाषा, एक तो हिंदी और अंग्रेजी आपको थोड़ी थोड़ी बोलने आती है, हिंदी और अंग्रेजी तो लिख सकते हो, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा आती है तो वो भी लिख लेना, प्रश्न उत्तर पहले में। अब दूसरा प्रश्न है, अपने उन तीन मित्रों के नाम लिखिए जो आपकी भाषा से अलग भाषा बोलते हैं। आपकी कक्षा में आपके कोई मित्र हो वो दूसरी भाषा बोलते हो, जैसे आपको आती हिंदी और अंग्रेजी, और यहाँ से कोई बांसवाड़ा के अलावा दूसरी जगह से कोई आया हो, जैसे अपने बांसवाड़ा में राजस्थान में हिंदी भाषा ही बोली जाती है, अधिकतर राजस्थानी बोली जाती है, उसके साथ साथ हिंदी बोली जाती है। तो उसके अलावा गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। अपने देश में बहुत सारे हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। तो ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। तो किसी को दूसरी भाषा भी आती हो तो ऐसे कोई आपके मित्र हो तो उनके नाम लिखना और उनके साथ साथ उनकी भाषा लिखनी है। हमने पाठ में पढ़ा भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, तो कौन कौन से रूप बताए थे अभी मैंने, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, तो वो लिखनी है। अब चौथा प्रश्न है आपके, ये देखिए चौथे प्रश्न में क्या करना है, पहचानिए और रेखा खींचकर सही जगह भरिए। अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा में लिस्ट लिखा हुआ है। तो अब ये बच्चे दोनों बात कर रहे हैं आपस में, तो ये कौन सी भाषा हो गई, तो आपस में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा होगी। तो मौखिक के सामने इसको लाइन खींचनी है। अब ये दादाजी हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं वो कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा हो गई। इसी तरह ये माँ है वो बेटे को उठा रही है, तो कुछ लिख रही है, क्या बोल के उठा रही है ना, तो वो मौखिक भाषा हो गई। इसी तरह ये समाचार है तो टीवी पर समाचार बता रही है, तो वो कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा हो गई। इसी तरह ये पुस्तक पढ़ रहा है तो लिखित भाषा हो गई, पढ़ रहा है। बोलते हुए पढ़ रहा तो मौखिक भाषा हो गई, पढ़ना तो मौखिक भाषा हो गई। ये टीचर है तो वो श्यामपट्ट पर लिख रही है तो लिखित भाषा हो गई। इसी तरह ये आपस में बातें कर रहे हैं और कुछ गा रहे हैं तो कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा हो गई। इस तरह ये रेडियो सुन रहे हैं तो वो भी मौखिक भाषा हो गई। ये अखबार पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे तो लिखित भाषा हो गई, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो लिखित भाषा हो गई। इस तरह ये क्या है, ये लेटर कुछ लिख रहे हैं तो ये लिखित भाषा हो गई। आ गया समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये बालक पढ़ रहा है तो वो भी लिखित भाषा ही है, समझ में आया। बोल कर नहीं कर रहा है, पढ़ा लिखा हुआ वो पढ़ रहा है तो वो लिखित भाषा में आएगा। इसी तरह अध्यापिका है वो भी लिखित भाषा में आएगा। ये आपस गीत गा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो वो मौखिक भाषा में आ गया। इस तरह ये रेडियो सुन रहे तो वो भी मौखिक भाषा हो गई। अखबार पढ़ना लिखित भाषा हो गई। ये कुछ लिख रहे हैं तो लिखित भाषा हो गई। समाचार पढ़ रहे हैं तो मौखिक भाषा हो गई। बच्चे को उठा रहे हैं तो वो भी बोलकर उठा रहे तो मौखिक भाषा हो गई। दादाजी हैं वो लिख रहे हैं कुछ तो वो लिखित भाषा हो गई। और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी मौखिक भाषा हो गई। 2 बार आपको बता दिया, आ गया समझ में। इसको एरो बनाने हैं तो वो आपको इस पाठ्य पुस्तक में ही बनाने हैं। अब 5वां प्रश्न है आपको, भाषा का कौन सा
पसंद है, मौखिक या लिखित? कारण से लिखिए। अच्छा, आपको भाषा में लिखित भाषा अच्छी लगती है या मौखिक भाषा? आपको जो पसंद हो, जैसे लिखित भाषा है तो लिखा हुआ पढ़ना, यानी कि मेरे को पुस्तकें पढ़ना या कोई भी अच्छी अच्छी नई नई किताबें या कहानियों की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, या मेरे को कहानी बोलना या भाषण देना या कविता बोलना अच्छा लगता हो तो वो मौखिक भाषा हो गई, तो मौखिक भाषा के बारे में लिख देना। या आपको लिखा हुआ पढ़ना पसंद है तो लिखित भाषा का रूप ले लेना। केवल नाम लिखिए। अब छठा प्रश्न है, केवल नाम लिखिए। आपको क्या क्या पढ़ना पसंद है? तो आपको लिखना क्या क्या पढ़ना पसंद है? तो इसमें आपकी ही आपकी चॉइस के हिसाब से लिखना है कि आपको पढ़ना क्या क्या पसंद है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर कोई कोई जो पुस्तकों के नाम हो तो उस पुस्तकों के नाम, अखबार पढ़ना अच्छा लगता हो, तो वो सब लिखना है। आपको क्या सुनना पसंद है? गीत सुनना पसंद है, कविता सुनना पसंद है, कहानी सुनना पसंद है? दूसरे प्रश्न में ये है तो आपको लिखना है। क्या लिखना पसंद है? तो आपको जो लिखना, कहानी लिखना अच्छा लगता हो, लिखने में कहानी लिखना अच्छा पसंद हो, या फिर कुछ कविता वगैरह लिखना पसंद हो, या फिर कुछ लेटर वगैरह लिखना पसंद हो, तो वो सब सारा लिखना है। सातवां प्रश्न, आप टेलीविजन में समाचार सुनिए और उन शब्दों को लिखिए जो आपको कठिन लगते हो। ऐसे 10 शब्द लिखने हैं। समाचार, आप टीवी पे समाचार आप बार बार न्यूज़ पढ़ते हो या सुनते हो, तो उसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जो आपको कठिन लगते हैं, सुनने में भी कठिनाई होती है और उसको बोल भी नहीं पाते हो, तो वैसे उन कठिन शब्दों को आपको लिखना है। तो ये सारे प्रश्न आपको विद्यार्थी को स्वयं करने हैं, तो आपको करने हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्या क्या गृह कार्य में करना है और क्या आपको पाठ्य पुस्तक में भरना है। आ गया समझ में? धन्यवाद।